सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे झारखंड की नदियाँ क्लास 2। ठीक है, पहला क्लास में हम लोग देख लिए थे सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी और सोन नदी की जितनी सहायक नदियाँ, उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी, जितनी भी नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, इन सब नदियों को हम पढ़ लिए थे। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो हम कोई बात नहीं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा से समझाएं उसकी सहायक नदी, उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसकी लंबाई, उपनाम, विशेषता, सारे कुछ पढ़े हैं। और उसी प्रकार से अब बराकर नदी की भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? बराकर नदी निकलती कहाँ से निकलती? पद्मा हजारीबाग पठार। पद्मा स्थान का नाम है हजारीबाग में, वह हजारीबाग पठार से निकलती है। ठीक है, मुहाना मतलब नदी जाके मिलती कहाँ है? जैसे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सबको पता है। कि बराकर नदी कहाँ मिलती है? दामोदर नदी में, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। ठीक है, कुल लंबाई 225 किलोमीटर। सहायक नदियाँ उसरी और बरसोती, ये दोनों झारखंड की नदियाँ हैं। संबंधित क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। उपनाम रिजुपालिका, जैन धर्म में नामकरण। रिजुपालिका उसका उपनाम है। बराकर नदी का ही उपनाम रिजुपालिका है। हम लोग इतिहास पढ़ेंगे ना तो वहाँ बराकर नदी नहीं आता है नाम, रिजुपालिका ही आता है। ठीक है, जैन धर्म के मतलब जो महावीर जैन है, उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो रिजुपालिका नदी के ही निकट हुआ था। ठीक है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा उल्लेख है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्यों में मिलता है। इसके तट पर जैन मंदिर गिरिडीह में, जो जैन मंदिर है वो बराकर नदी के जो पारसनाथ है, इतना आप लोग समझिए, पारसनाथ जो है ना पहाड़ी, वो बराकर नदी के निकट ही है। ठीक है, के पास कल्याणेश्वरी मंदिर मैथन है। इस नदी पर तिलैया तथा मैथन डैम अवस्थित है। मैथन जो है ना, वहाँ जाइएगा, वहाँ लिखा रहेगा बंगाल, मतलब मैथन को मैथंडे लिखा रहता है क्योंकि उधर बंगाल पड़ जाता है ना। मैथन जो डैम है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है। ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तिलैया ये डैम की स्थापना 1953 ईस्वी में थी। जो दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन का था ना, ये फर्स्ट डैम था। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल हम लोग पढ़ लिए हैं, दक्षिणी कोयल पढ़ेंगे। इसका उद्गम नगड़ी रांची से हो। उत्तरी कोयल का भी उद्गम नगड़ी रांची से होता है, दक्षिणी कोयल का भी उद्गम वहीं से होता है। लेकिन ये उत्तरी कोयल नदी उत्तर की ओर बहती है और सोन नदी में जाकर मिल जाती है, बल्कि दक्षिणी कोयल नदी दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, और ब्राह्मणी नदी में जाके मिलती है, राउरकेला। ठीक है, कुल लंबाई 285 किलोमीटर। सहायक नदियां उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो, मतलब कारो नदी है। कोयल कारो। संबंधित क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। तो रांची से ही निकलती है, बाकी इधर बहती हुई चली जाती है। विशेषता राउरकेला उड़ीसा में वेद व्यास संगम स्थल के पास शंख नदी से मिल जाती है, जिसके बाद इसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। जब दो नदियां मिलती है और दोनों की मतलब जो चौड़ाई लंबाई होता है ना, चौड़ाई होता है, जिस पानी का मतलब बहाव, दोनों में पानी का जो बहाव समान हो ना, तो नदियों का संगम के पास उसका नाम परिवर्तन हो जाता है। और एक नदी की पानी ज़्यादा हो, एक नदी की कम हो, तो जिस नदी का पानी ज़्यादा होता है ना, उस नदी के नाम से जानी जाती है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिला तो उसका नाम परिवर्तन हो गया, क्योंकि दोनों बड़ी नदियाँ थी, बड़ी नदी हैं। इसी प्रकार इसमें हुआ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शंख नदी,
जिसमें वो मिलती है, दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है। उद्गम चैनपुर गुमला, वही गुमला में निकली और दक्षिण की ओर। मुहाना दक्षिणी कोयल, कुल लंबाई 240 किलोमीटर। सहायक नदियां चीरा, रावा, ये छोड़ो, इम्पोर्टेंट नहीं है। संबंधित क्षेत्र, बरवे का मैदान जो है ना, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र गुमला, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वहाँ पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप लोग। जब बारिश होती है ना, तो जो ठंडी हवा होती है, जो बरसात वाली हवा, बादल, वो जब टकराती है पहाड़ों से, पर्वतों से, पठारों से, तो वहाँ वर्षा होती है। तो उसी प्रकार यहाँ है, जब हवा आती है, बरसात वाला बादल आती है, तो टकराती है पाट क्षेत्र से और वर्षा हो जाती है। लेकिन जो उसके पीछे है, पाट क्षेत्र के पीछे गुमला का जो है मैदान, बरवे का मैदान, वहाँ वर्षा नहीं होती है। तो वो हो गया वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है। हम लोग पढ़ कहाँ रहे थे? बरवे का मैदान। हाँ। नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी गहरी खाई का निर्माण करती है। पास सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। ये सदनी घाघ जलप्रपात का भी निर्माण करती है शंख नदी। वेद व्यास संगम स्थल के पास दक्षिणी कोयल नदी से मिलती है, जिसे बाद में ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार शंख व ईब नदी में हीरा पाया जाता था, जिसके कारण छोटा नागपुर को हीरा नागपुर भी कहा जाता है। आप लोग को पता चल गया कि हीरा नागपुर क्यों कहा जाता है? पढ़ेंगे म्यूराक्षी नदी, झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें नौकागमन मतलब नाव चलाया जा सकता है, क्योंकि झारखंड पठारी क्षेत्र है और यहाँ बरसाती नदियाँ बहती है। यहाँ सदा नीरा नहीं बहती है। मात्र एक सोन नदी है झारखंड की जो सदा नीरा है, हमेशा उसमें पानी रहता है। और पठारी क्षेत्र होने के कारण कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पत्थर, जिस कारण नाव नहीं चलाया जा सकता। लेकिन म्यूराक्षी नदी है, उसमें नौकागमन होता है कभी। ठीक है। इसका उद्गम त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल, देवघर में निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कुल लंबाई 250 किलोमीटर। सहायक नदियां धोवाई, टिपरा, भामरी, बुसरो, दौना, दौर। कोई जरूरी नहीं है इतना पढ़ने का। संबंधित क्षेत्र, दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। उपनाम, मोर नदी, मोतिहारी, मोराखी। उपनाम कितना अच्छा याद करने का। मोर, मोर से कोई नदी नहीं है झारखंड की ना। म्यूराक्षी नदी, मोर नदी, मोतिहारा और मोराखी। ठीक है। मोर, यह झारखंड की एकमात्र नौगामी नदी है, पहले बता दिए हैं। नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है। नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया था। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसानजोर बांध किस नदी पर स्थित है? मसानजोर बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है? 2 क्वेश्चन हो गया। इस बांध का शिलान्यास लेस्टर बी पिस्टर, कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री ने किया था। 1955 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। पियर्सन बांध भी कहा जाता है। इस मसानजोर बांध का नाम पियर्सन बांध भी है, क्योंकि पियर्सन ने इसकी स्थापना की थी, शिलान्यास किया था। इसीलिए झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु बनाया गया है, इसी नदी पर है। ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा सड़क पुल है भाई, याद रख लेना। नहीं तो ये मत बोलना कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था, हम कहीं पढ़े ही नहीं है। पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी। क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मणी नदी। उद्गम कहाँ था? दुधवा पहाड़ी, दुमका। मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल, कुल लंबाई 480 किलोमीटर। सहायक नदियां गुमरो, एरो। विशेषता, यह पश्चिम बंगाल में
नल्हाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी में मिलती है। क्या है? अजय नदी। उद्गम जमुई बिहार में। मुहाना भागीरथी कटब्बा पश्चिम बंगाल। बिहार में उद्गम होता है लेकिन झारखंड में भी प्रवेश करती है और बहती है। ठीक है। कुल लंबाई। सहायक नदियाँ पथरो जयंती हिंगलो संबंधित क्षेत्र देवघर दुमका जामताड़ा। उपनाम अजमावती अजमती अजय। अजय से ही नाम आज रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है। अजय अजमावती अजमती उसी के नाम से ही संबंधित मिलता जुलता नाम है तो याद हो जाएगा। अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। गुमानी नदी पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग एक सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमें भी कोई देखता है, हमें भी कोई फॉलो करता है, तो वो मोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है ना कि हम वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को बताते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हम बनाते रहें, आप तक पहुंचते रहें, तो आप लोग एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उद्गम राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ? संथाल परगना में। ठीक है। मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मिल जाती है गंगा नदी में जाके। ठीक है। सहायक नदी मेरेल संबंधित क्षेत्र विशेषता यह संथाल परगना के सबसे उत्तरी छोर से प्रवाहित होती है। बरहेट साहिबगंज में इसकी सहायक नदी मेरेल उत्तर दिशा में आकर मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं सहायक नदी के बारे में। बांसलोई उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा। उद्गम याद रख लीजिएगा सबका। मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल। यह नदी पंचावरा पास के पास द्वारा दुमका में प्रवेश करती है। पास होता है जब पहाड़ी में जो रास्ता होती है ना, उसको पास बोलते हैं। ठीक है। पास दर्रा इसी का नाम है। हो गया तंजना नदी उद्गम क्षेत्र बूंडू तमाड़ रांची में। तजना नदी का भी उद्गम बूंडू तमाड़ से है। ठीक है। मुहाना कारू नदी संबंधित क्षेत्र रांची खूंटी नहीं पढ़ना। विशेषता नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। कांची नदी उद्गम तमाड़ रांची से। मुहाना स्वर्ण रेखा नदी मूरी में जाके मिलती है। मूरी रांची में ही है तो रांची में ही निकलती है और रांची में ही जाके मिल जाती है। खूंटी भी थोड़ा सा जाती है। नदी रोरो नदी उद्गम चाईबासा। इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। उत्तरी कारू नदी उद्गम रांची। मुहाना दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। झारखंड की प्रमुख नदियों के उपनाम एक बार रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, देवनद कहा जाता है, झारखंड की राइन नदी और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा ये भी कहा जाता है कि इसके तट पर सोना पाया जाता है। किस नदी के रेत में सोना के कण पाया जाता है। सोन नदी सोनभद्र हिरण्यवा। कल हम ट्रिक बताए थे। सोन नदी और सोनभद्र एक ही जैसा नाम है, हिरण्यवा। आप इमेज कीजिएगा अपने मस्तिष्क में कि हिरन का कलर कौन सा होता है? सोने कलर का, गोल्डन कलर का होता है ना। तो सोने कलर का होता है, हिरन का कलर सोने कलर का। तो हो गया ना। म्यूराक्षी नदी, मोर नदी, मोरखी नदी, मोतिहारी नदी। झारखंड की एकमात्र नौका गमन नदी। ठीक है। फल्गु नदी, अंतःसलिला लीलाजन निरंजना, फल्गु नदी। ठीक है।
अंतर सलीला। कहा जाता है कि फल्गु नदी जो है ऊपर में प्रवाहित नहीं होती बल्कि जमीन के नीचे प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उसके कारण हम ट्रिक से याद कर लेंगे कि जब वो नीचे प्रवाहित होती अंदर, अंदर को क्या बोलते हैं, अंता, तो अंता सलीला याद रख लीजिएगा। ठीक है। सकरी नदी, शुमागधी, सकरी नदी का शुमागधी। चानन, पंचाने, पंचानन। पुनपुन नदी का कीकट, बमागधी, कीकट और बमागधी। थोड़ा पढ़ लेते हैं। गंगा नदी का संरक्षण वाला। गंगा नदी झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती, बात सही है। गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, रांची में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। ठीक है।